রাবনাবাদ চ্যানেলে বাংলাদেশ নেভির বৃহত্তম সমন্বিত নৌঘাঁটি এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করা হচ্ছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা এলাকায় ভেসে এসেছে এই টর্পেডো সদৃশ বস্তুটি। মূলত বঙ্গোপসাগর থেকেই রাবনাবাদ চ্যানেল হয়ে বস্তুটি ভাঙ্গার খালে প্রবেশ করেছে। কোস্টগার্ডের সদস্যরা দেখে এটি প্রাথমিকভাবে টর্পেডো বলে জানিয়েছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बांग्लादेश मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर एयर बेस बना रहा है, फिर वो मिलिट्री बेस भी बना रहा है, सबमरीन बेस भी बना रहा है। लेकिन ये चीज़ जो भारत है उसको अच्छी नहीं लग रही। लेकिन एक ऐसी जगह पर बे ऑफ बंगाल के साउथ में और जो बे ऑफ बंगाल है उसके बिल्कुल करीब उसके सर पर पटुआ खाली एक जगह है, उसके ऊपर बांग्लादेश सबसे बड़ी 100 जो मीटर बताया ये जा रहा है कि एरिया, और वहाँ पर एक पटुआ खाली उसके करीब बिल्कुल भी यानी बे ऑफ बंगाल, वहाँ पर ये जो बेस बनने जा रही है मिलिट्री बेस। और वो सुनते ही सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा दूं कि वहाँ पर टॉर्पीडो आया है। वो टॉर्पीडो क्या होता है और कैसे वो सबमरीन को उड़ा के रख देता है और वारशिप को भी। लेकिन मैं आपको ये समझा देता हूँ कि बे ऑफ बंगाल पर आखिर क्यों उसके बिल्कुल इर्द गिर्द बांग्लादेश एयर बेस बना रहा है, नेवल बेस बना रहा है, वजह क्या है, मिलिट्री बेस बना रहा है। देखें, अगर आपने चाइना, अमेरिका, रशिया, भारत इनकी नज़रों में रहना है तो फिर आपको बे ऑफ बंगाल के ऊपर कंट्रोल करना होगा। फिर बांग्लादेश को अपनी सरहद, अपनी जगह, अपने पानियों की अगर हिफाजत करनी है तो फिर बे ऑफ बंगाल की हिफाजत करनी है। इसीलिए बांग्लादेश जो ज़्यादा तवज्जो दे रहा है वो बे ऑफ बंगाल के ऊपर दे रहा है। और हुआ क्या, देखें, अब बांग्लादेश वहाँ पर एक पटुआ खाली पर एयरबेस जो मिलिट्री बेस है वो बना रहा है। वैसे भी बांग्लादेश सबमरीन बेस बना रहा है, बहुत कुछ जो उसको बिल्कुल भी सूट नहीं करती भारत को। अब वो करना क्या चाहता है, उसने शरारत क्या की है। अब देखें, अगर वहाँ पर कोई इंसिडेंट हो जाता तो इन्होंने क्या कहना था, इन्होंने यही कहना था भारतीयों ने, हिंदुस्तानी हुकूमत ने, भाई गलती से हो गया। टॉर्पीडो होता क्या, ये बम नुमा एक चीज़ होती है जो ट्रेस भी करती है और फिर उसके बाद सबमरीन को उड़ा के रख देती है, यानी उसको निश्त कर देती, तबाह कर देती है। और ये पटुआ खाली है, उसके पानियों में ये टॉर्पीडो देखा गया जहां पर बांग्लादेश बेस बनाने जा रहा है, वहां पर उसके पानियों में ये टॉर्पीडो देखी है। तो वो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जानबूझकर भारत ने भेजा है ताकि बांग्लादेश बाज रहे। लेकिन अब देखें कि बांग्लादेश तो नहीं रुकेगा, क्योंकि बांग्लादेश की इज्जत का सवाल है, बांग्लादेश की सरहद का। बांग्लादेश अपने आप को डिफेंस, देखें, मैं हमेशा कहता हूं जो कौम, जो मुल्क अपने आप को इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, फिर उसको चाहिए कि वो अपनी सरहदों की हिफाजत करे, डिफेंस करे। अब बांग्लादेश नहीं रुकेगा जी, मेरी बात ये लिख के रख लें। बांग्लादेश किसी से नहीं डरेगा। जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर से पंगा ले लिया है उससे नहीं डरा, वो भारतीयों से डरता है। इन सूरमाओं से डरेगा वो? बिल्कुल भी नहीं डरेगा। और यही वजह है कि भारत ने शटअप कॉल भी दे दी है। व्यूअर्स, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे टॉर्पीडो कैसे आया और कैसे बांग्लादेश के पानियों में घुसने की उसने कोशिश की, और पटुआ खाली में किस तरह से एक मिलिट्री बेस भी बनने जा रहा है। एक बड़ी खबर है, इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है। वीडियो क्लिप देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक समय जरूर आगाह भी किया करें। लीजिए वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা অনেকেই আমাকে ইনবক্স করেছেন পটুয়াখালীর রাঙামালী উপজেলার ভাঙ্গার খালে ভেসে আসা টর্পেডো সদৃশ বস্তুটি আসলে কি এবং কোথা থেকে এসেছে। রাবনাবাদ চ্যানেলে বাংলাদেশ নেভির বৃহত্তম সমন্বিত নৌঘাঁটি এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় সেনাবাহিনীর একটি ক্যান্টনমেন্ট স্থাপন করা হচ্ছে। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা এলাকায় ভেসে এসেছে এই টর্পেডো সদৃশ বস্তুটি। প্রথমে এর আকার আকৃতি এবং ভেসে আসার ধরন দেখে মনে করেছিলাম এটি একটি আনম্যান্ড আন্ডার ওয়াটার ভেহিকল বা মনুষ্যবিহীন ডুবোযান। এত কম গভীর পানিতে টর্পেডো ভেসে আসার প্রশ্ন আসে না। প্রপালশন,
গাইডেন্স এবং ওয়ারহেডের কারণে শ্যালো ওয়াটারে টর্পেডোর মতো অস্ত্র ফ্রি ফ্লোটিং করতে সক্ষম নয়। একমাত্র আন্ডার ওয়াটার বা আনম্যান্ড ভেহিকেলই তা পারবে। যাই হোক, হয়তো আমার ধারণা ভুল ছিল। মূলত বঙ্গোপসাগর থেকেই রাবনাবাদ চ্যানেল হয়ে বস্তুটি ভাঙ্গার খালে প্রবেশ করেছে। কোস্টগার্ডের সদস্যরা দেখে এটি প্রাথমিকভাবে টর্পেডো বলে জানিয়েছেন। টর্পেডো সাধারণত অনেক ভারী হয়। এটি সাধারণত পানির নিচে ডুবে থাকে। যেহেতু এটি ভেসে এসেছে, সম্ভবত এটি ব্যবহৃত হয়েছে, মানে ড্যামেজ হয়েছে, কিংবা ট্রেনিং পারপাজে ব্যবহৃত হয়েছে। নৌবাহিনীর শেরেবাংলা নৌঘাটির সদস্য এবং আন্ধারমানিক কোস্টগার্ডের সদস্যরা বস্তুটিকে উদ্ধার করার পর এটিকে একটি ডামি টর্পেডো হিসাবে ঘোষণা দেয় বানৌজা শেরেবাংলা নৌঘাটির একটি দল। সাবমেরিনের প্রশিক্ষণ বা প্র্যাকটিস ড্রিল চলাকালীন সময়ে এ ধরনের ডামি টর্পেডো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু কোথা থেকে হঠাৎ এই টর্পেডো পটুয়াখালী খালে আসলো সেটি নিয়ে এক ধরনের কৌতূহল ছিল। নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে জানান, এটি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কোনো সমরাস্ত্র নয়, সেটি তারা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত। তবে এটি নিয়ে তিনি গণমাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বক্তব্য দিতে চাননি। তবে ইন্টারনেট ঘাটাঘাটি করে এটুকু নিশ্চিত হয়েছি, এটি ভারতের নৌবাহিনীর একটি টর্পেডো। টর্পেডোটি রাশিয়ান CT-53M অ্যান্টি সাবমেরিন টর্পেডো, যা সোভিয়েত আমলে তৈরি করা হয়েছে। আর গায়ের রং কিংবা প্যাটার্ন দেখেও যে কেউই অনুমান করতে পারে এটি কোন দেশের। তো এখন এতটুকুই। নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুতই হাজির হব ইনশাআল্লাহ। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আল্লাহ हाफिज। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है टॉर्पीडो कैसे हिंदुस्तान ने एक शरारत की है और वो बांग्लादेश के पानियों में भेजी है, और ताकि ये खोज लगाया जा सके अगर कोई हादसा, कोई खुदा न खास्ता इस तरह का वाक़या पेश आ जाता और ये बम की तरह होता है, ये सबमरीन को उड़ा के रख देता है। अगर ये हो जाता तो इन्होंने कहना था हमें तो पता ही नहीं चला, गलती से हो गया ये सब कुछ। और ये इस तरह मतलब मकारी, झूठ, साजिश करके इस तरह करता है। भारत की आदत है। तो खैर, ये आपने देखा कि टॉर्पीडो कैसे आई, और पाटुखाली में अब बांग्लादेश को बेस बनाने पर, मिलिट्री बेस बनाने पर कोई नहीं रोक सकता। देखें, अब ये जो भारत है ये तो चाहता है कि कहीं ना कहीं कब्जा कर लिया जाए बे ऑफ बंगाल में, उसके पानियों पे। और ये इसमें क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है व्यूअर्स, मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑयल एंड गैस है, और इनकी कोशिश है, म्यांमार की भी कोशिश है, कई बार इन्होंने कोशिश की भी है कि हम वहाँ पर जाके वो गैस निकालें, ऑयल निकालें, कब्जा करें, लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और अब वो बड़े बड़े एक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च किए जा रहे हैं। तो खैर व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। आपका इसके बारे में क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।